अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रोज़ आपके लिए नित नई अच्छी कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। मेरी कहानी का अनवान है बेबस बादशाह। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम था मिडास। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करता। हर वक्त इस फ़िक्र में रहता कि इसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हों। बादशाह का वज़ीर आज़म बादशाह को कहता, अली जा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वज़ीर आज़म, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम चाहते हो हम अपनी दौलत इन भूखे नंगों अवाम पर लुटा दें, ख़ुद फ़कीर हो जाएं? ये नहीं हो सकता। वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्के गिनने लगता। वो जितने ज़्यादा सोने के सिक्के गिनता, इसे इतना ही मज़ा आता। बादशाह की एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था मैरी। मैरी खूबसूरत थी, इसे फूल बहुत पसंद थे। वह जब भी मौका मिलता बाग में जाकर फूल जमा करती। जब मैरी की सालगिरह होती, बादशाह इसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब इसका वज़ीर गरीबों की मदद करने को कह रहा था, बादशाह गुस्से होकर बोला, तुमको नहीं मालूम मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते हो। बादशाह ने कहा, गुस्ताखी, खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। इसी वक्त वहाँ से एक परी गुज़र रही थी। इसने बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो इसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है, इसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम किसी भी चीज़ को छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब इसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी से सुबह हो और इसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसने अपने आप से कहा, मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा, लोग मेरी दौलत की मिसालें देंगे। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया कि उसने सारी रात सोया ही नहीं था। इसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब इसने कुर्सी को छुआ, कुर्सी भी सोने की होगी। जग को छुआ, वो जग भी सोने का हो गया। मोमबत्ती के स्टैंड को छुआ, वो भी सोने का हो गया। पलंग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तमाम चीज़ों को छूने लगा और सोने की होगी। वो अपने महल के बाग में गया, वहाँ इसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। मैरी के पले हुए हरण और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज़ को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज़ पर बैठा, नाश्ता कर सके, मेज़ पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया, उसने सेब को उठाना चाहा तो सेब सोने का बन गया। वो चीज़ जिस चीज़ मसलन डबल रोटी, दूध का गिलास, मक्खन, जाम और टोकरी वगैरह में हाथ लगाता तो वो सोने की बन जाती। बादशाह नाश्ता ना कर सका। बच्चों, क्या कभी सोने की चीज़ें भी खाई जा सकती हैं? सुबह जब शहज़ादी मैरी अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहाँ का अजीब नज़ारा देखकर हैरान हो गई। सारा बाग और इसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नज़र आए और वो बहुत उदास हो गई। इसने सब फूलों की खुशबू खो गई है, मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे। इन सब को देखकर मैरी बहुत रोई। रोते हुए बाप के पास पहुंच गई, इसकी सारी बात बता दी। बादशाह ने शहज़ादी से कहा, मत रोहो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। यह सुनकर मैरी खुश होने के बजाय ज़्यादा रोने लगी। बादशाह ने शहज़ादी को चुप कराने के लिए थपकी तो बादशाह का हाथ लगता ही मैरी भी सोने की हो गई।
ایک جیتی جاگتی شہزادی ایک سونے کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوئے۔ اس نے تمام حکیموں کو دربار میں بلایا تاکہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے، مگر اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی شہزادی کو واپس اصل حالت میں لا سکے، مگر وہ ناکام رہے۔ اب تو بادشاہ غمگین ہو گیا، نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، اپنی بیٹی کو بھی سونے کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگی، لیکن وہ کھانے کو چھوتے سے ڈرتا تھا۔ اسے ڈر تھا جیسے اس نے کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ بھی دیکھا محل سے باہر بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر اداس ہو گیا، اب اس کی بیٹی کبھی نہیں کھیل سکتی۔ کاش اس نے یہ خواہش ظاہر نہ کی ہوتی کہ میں جس چیز کو چھوؤں وہ سونے کا ہو جائے۔ اسی طرح پچھتاتا ہوا واپس محل آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو بادشاہ؟ کیا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو؟ بادشاہ نے کہا، اچھی پری، میں سب سے امیر بادشاہ ہوں، لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری، مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا پانی کا جگ دیا، کہا، جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے پھولوں پر جگ کا پانی چھڑکا تو پہلے کی طرح تر و تازہ خوشبودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں کو پانی چھڑک دیا، وہ دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا، شہزادی پر پانی چھڑکا، میری دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اب بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس بادشاہ کے بعد نے لالچ سے توبہ کی، اپنے ملک کی رعایا کے لیے فلاح و کام شروع کیے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنی شروع کر دی اور نیک بادشاہ بن گیا۔